कुमार सिंह एंड यू आर वाचिंग छोटा क्लासरूम। जी हाँ, मैं विशाल कुमार सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल छोटा क्लासरूम में। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि कंटेम्पररी इंडिया पार्ट 2 यानी कि ज्योग्राफी का पोर्शन आपके क्लास 10 का चैप्टर 1 बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए वीडियोस आपके छोटे छोटे बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए है, जो चीजें हैं आप अच्छे से समझेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में करके। ठीक है, तो अगले कड़ी में इसको लेके चलेंगे हम लोग। आपके लव एंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट किया है, उसके लिए हम लोग बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। वीडियोस को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। और फिलहाल अभी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके अगले टॉपिक के बारे में, जिसमें हमने बताया था पहले कि लैंड रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ लिया था कि कैसे कैसे लैंड रिसोर्सेज, उनका डाटा क्या है। ठीक है, लैंड रिसोर्सेज का आपका जो रिसोर्सेज मैंने प्लानिंग इन इंडिया है उसमें उसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे लैंड यूटिलाइजेशन, यानी कि लैंड का जो यूटिलाइजेशन मतलब कि यूजेस किस टाइप से होते हैं लैंड के फॉर्म्स को। ठीक है, तो अभी देखेंगे फर्स्ट आपका यूज है फॉरेस्ट। पहला यूज है फॉरेस्ट, बस इतना ही दे दिया है आपके बुक में। फॉरेस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी जो बहुत सारी क्षेत्र देखते होंगे, वो क्या होते हैं, वन आच्छादित क्षेत्र है, यानी फॉरेस्ट एरियाज बहुत ज्यादा है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में बहुत सारा आपका वन आच्छादित क्षेत्र है। ठीक है, ये सारे क्या है, ये लैंड फॉर्म पे ही डेवलप हुए हैं, जो आपके वृक्ष वन है यानी है ना, और फॉरेस्ट एरियाज जो हैं। तो एक यूज इनका ये हो गया, जैसे कि आपको क्या होता है फॉरेस्ट यूज में ये लैंड फॉर्म्स आते हैं। नेक्स्ट आपका दिया लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, दूसरा लैंड है, लैंड तो अवेलेबल है लेकिन किसके लिए अवेलेबल नहीं है, कल्टीवेशन यानी कि कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए वो अवेलेबल नहीं है। कौन कौन से ऐसे लैंड हो सकते हैं, पहले आपका बैरन और वेस्टलैंड। ठीक है, पर्थी या अयोग्य भूमि, जिसमें हम लोग क्या नहीं कर सकते, यानी कि पर्थी उसको बोलते हैं जिसमें फर्टिलिटी आपकी लैंड सॉइल की फर्टिलिटी बहुत लो रेंज में होती है या फिर होती ही नहीं है, वहां पे खेती करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें मिनरल्स नहीं होते हैं, बाकी सारी चीजें नहीं होती है, आपकी जो वाटर पार्टिकल्स का ऑब्जर्वेशन होता है उन सॉइल्स में नहीं होती है, उन लैंड फॉर्म में, तो उनको क्या बैरन और वेस्टलैंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, और कुछ ऐसे लैंड भी होते है ना जिसमें क्या एग्रीकल्चर के लायक तो हैं लेकिन उन पर एग्रीकल्चर होता नहीं है। कौन कौन से हैं, मान बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, जिन लैंड फॉर्म पे ये सारी चीजें बनी हुई है वहां तो कल्टीवेशन संभव ही नहीं है। जैसे इंडस्ट्रीज जहां बनी है, ठीक है, आपके घर के पास आपका घर भी क्या है, एक क्या बना हुआ है, एक लैंड फॉर्म पे ही बना हुआ है। ठीक है, लैंड बेस है, उस पे बिल्डिंग्स बनी है, यानी घर के अंदर तो हम खेती नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो लैंड फॉर्म का यूज किसमें हम लोगों ने कर दिया, बिल्डिंग्स में, कुछ रोड्स में, कुछ फैक्ट्रीज वगैरह बनाने में हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, तीसरा है अदर रिकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड। फॉलो लैंड का मतलब ये होता है पर्थी भूमि। पर्थी भूमि मतलब आप समझ सकते हैं कि बोने लायक तो है, कृषि करने लायक तो है, लेकिन उस पर क्या नहीं किया गया, एग्रीकल्चर नहीं किया गया, उनको एक्सक्लूड करके कुछ जो लैंड्स हैं उनको हम लोग देखते हैं। पहला देखिए परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स। ठीक है, बहुत सारे पास्चर्स होते हैं, पास्चर्स मतलब कि चारागाह, और ग्रेजिंग लैंड का मतलब क्या होता है, आपकी गोचर भूमि, यानी कि जहाँ गाय भैंस उसको क्या किए जाते हैं, चराने के लिए लोग ले, बहुत वास्ट रीजन भी होता है एरिया में, ये सारी चीजें होती हैं। जैसे आपका परमानेंट यानी अस्थायी चारागाह और गोचर भूमि। गोचर मीन्स गाय भैंस चराने के लिए, चारागाह मतलब कि आपकी जो एनिमल्स के डोमेस्टिक एनिमल्स को जो आप चारा वगैरह खिलाते हैं, और उसके लिए जो लैंड्स होते हैं उनको किसमें नहीं किया जाता है, आपकी मेन एग्रीकल्चर जो ग्रेनरीज होती हैं आपकी, उसमें काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। ठीक है, नॉट इंक्लूडिंग द नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया वो होता है जो आपका जिस क्षेत्र पे शुद्ध रूप से क्या हुआ जाता है, खेती होती है, प्योर फॉर्म में खेती होती है, उसको हम लोग नेट सोन एरिया बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो एक है मिसलेनियस यूज ऑफ ट्री क्रॉप्स। ट्री क्रॉप्स मतलब कि कुछ आपके ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहाँ पे आपके ट्री ऐसे लगाए जाते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म वाले फल आते हैं या फिर कुछ फल नहीं आते हैं। ठीक है, ये सारे ट्रीज में लैंड फॉर्म में इसका यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर। ठीक है,
दिया है कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल का मतलब कि खेती करने लायक तो है, लेकिन उन पे क्या नहीं किया गया है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर, यानी कि 5 कृषि वर्षों से वहां पे खेती नहीं की गई है। इसका मतलब क्या, वो क्या अभी वेस्टलैंड में गिने जाएंगे, क्योंकि वहां पे क्या नहीं हो रही है, एग्रीकल्चर नहीं हो रहे हैं, इस वजह से उनको किसमें गिना जाता है, आपका कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल का मतलब कृषि करने के योग्य तो है, लेकिन क्या नहीं किया गया, उनका यूज वैसे नहीं किया गया। नेक्स्ट आपका दिया है फॉलो लैंड, अभी बताया हमने प्रतिभूमि। फॉलो लैंड मतलब प्रतिभूमि, ठीक है। करंट फॉलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, ठीक है। करंट फॉलो का मतलब है कि वर्तमान समय में जो आपकी प्रतिभूमि है जो क्या नहीं की गई है, छोड़ दी गई है बिना कल्टीवेशन किए, विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर, यानी कि साल भर 1.5 साल के अंदर में वहां पे जो आपकी करंट फॉलो लैंड है, नेचुरली वो फॉलो लैंड नहीं है, यानी कि वेस्ट लैंड नहीं है, प्रतिभूमि नहीं है, खेती करने के लायक है, पर उस पे क्या नहीं किया गया, खेती नहीं की गई, उसको किसमें गिनते हैं, करंट फॉलो लैंड। मतलब होता है कि प्रतिभूमि वो जिसमें हाल फिलहाल में, यानी कि 1-2 साल के कृषि वर्ष, या कृषि वर्ष का मतलब जो आपका सीजनल एग्रीकल्चर होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, ठीक है, ये बाकी सारी चीजें में 1 साल 1.5 साल के अंदर में वहां पे उस लैंड पे क्या नहीं किया गया, एग्रीकल्चर नहीं किया गया है। नेक्स्ट आपका दिया इसी में अदर देन करंट फॉलो लैंड, यानी कि इनके अलावा भी, करंट फॉलो लैंड के अलावा कुछ चीजें हैं जो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 और 5 इयर्स, 1 to 5 इयर्स, यानी कि पिछले 5 या 1 से 5 साल के अंदर यहाँ पे क्या नहीं हुआ है, आपका कल्टीवेशन या फिर एग्रीकल्चर क्रॉप्स को क्रॉप्स की फार्मिंग नहीं की गई है। ये कुछ लैंड्स ऐसे भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट है नेट सोन एरिया। नेट सोन का एरिया मतलब कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र, है ना, जिसको हम लोग क्या हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ठीक है। यानी कि वे लैंड्स जो जिन पे निरंतर क्या होता है, कंटिन्यूअसली सीजनल क्रॉप्स होते हैं, एग्रीकल्चर्स होते हैं, जैसे आपका देखते हैं गेहूं की खेती होती है, ठीक है, गेहूं के साथ साथ आपका मोटे अनाज जिसको हम लोग चना बोलते हैं, ठीक है, मसूर बोलते हैं, दालों की खेती होती है, सरसों वगैरह, तिलहन की का टाइम वही है जिसमें आपका जो सीजन है वो क्या होता है, गेहूं का होता है। फिर आपका धान वाला जो सीजन है, चावल उगाने वाला जो सीजन है, उसमें जो आपके सीजनल्स जो आपके रेगुलरली कल्टीवेशन होते हैं, एग्रीकल्चर होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है जिन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों को क्या बोलते हैं, नेट सोन एरिया बोलते हैं। एरिया सोन मोर देन वंस इन 1 एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज द ग्रॉस क्रॉप एरिया, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जिन एरियाज में आपके एक कृषि वर्ष के अंदर में अगर किसी क्षेत्र में कल्टीवेशन हुआ है, एग्रीकल्चर हुआ, उसको अगर हम नेट सोन एरिया में जोड़ देते हैं तो वो क्या कहता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, यानी कि सकल, यानी कि पूरे क्षेत्र को मिलाकर एक एवरेज कल्टीवेटेड रीजन उसको हम बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ये थोड़ा सा टिपिकल है, आप लोग उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि अभी एक नेट सोन एरिया है जो जिसपे रेगुलर क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली आपके कल्टीवेशंस होते हैं, ठीक है। तो उनमें ये ऐसे एरियाज को जोड़ दिया जाता है जिनमें छोटे छोटे टर्म्स में, शॉर्ट टर्म्स वाले क्या होते हैं, आपके एग्रीकल्चर्स होते हैं, उनको अगर इसमें प्लस कर दिया जाता है 1 साल के अंदर वाले को, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रॉस क्रॉप्ड एरियाज, ठीक है। सकल कृषि क्षेत्र, है ना। सकल कृषि क्षेत्र का मतलब कि पूरे आपके जो बोए गए क्षेत्र है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में अगर 1 साल के प्लस इसको प्लस कर दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सकल या फिर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप इसमें कुछ जो डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आगे की वीडियोस को हम लोग थोड़ा और डीप लेके जाएंगे, क्योंकि चैप्टर्स क्या हैं, आपके बड़े बड़े हैं, और इन चैप्टर्स को समाप्त भी करना है और आपका सिलेबस भी पूरा करना। अभी फिलहाल अभी तो हम लोग एक पहला चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, बहुत आगे के सारे सब्जेक्ट्स भी आपको इसमें सॉर्ट आउट करने हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियोस को शेयर करिए, लाइक कमेंट करिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए, ठीक है। तब तक के लिए